मतलब जीवित तो हैं हम, पर एक एजे लाश की तरह हो चुके हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब ये मान के चलिए कि हमारी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमसे छीनी जा रही हैं। हम लोग, हमारी ज़मीनें हैं, जैसे हमारे सास ससुर हैं, बेचारे वो अपने घर में नहीं रह सकते हैं। वो बेचारे एक मतलब बहुत छोटी सी जगह पे एक कुलिये में रह रहे हैं। वो इतने वृद्ध हैं, सास हमारी 90 हैं और ससुर भी हमारे 90-95 साल के हैं। और आपको मैं एक और घटना बताते हैं कि आज 1 साल बीत गया, विकास का आज तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है। हमने उसके पीछे इतना दर दर भटके हैं मैम, हर थाने में, हर चौकी में, हर पुलिस वाले, हर अधिकारी से, सबके पास मैंने पूरे दिन बैठ के गुहार लगाई, पर किसी ने भी नहीं सुनी। आज 1 साल हो गया इसको और डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। हम लोग बहुत परेशान हैं। समझिए हम लोगों की फाइनेंशियली पूरी तरीके से हम लोग टूट चुके हैं। मतलब ये मान के चलिए, ये रियलिटी कि मैं अपने जेवर बेच के अपने बच्चों और अपनी फैमिली का खर्चा चला रही हूँ। हमारा बड़ा बेटा हम जो 3 साल का मेडिकल कर चुका है, अब हम आगे इसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। यदि कास्ट डेथ सर्टिफिकेट बन जाए तो विकास का कुछ भी जो थोड़ा बहुत भी बीमा है वो हमको मिले, जिससे हम अपने बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू करा सकते हैं। मेरे लिए बहुत मतलब ये 1 साल इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए खराब गया है। कोई मदद नहीं करने को तैयार है। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ बैठे रहते हैं हम लोग, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की। मैं पूरे दिन बैठी रहती हूँ, लोग बैठाए रखते हैं, फिर शाम को बता देते हैं कि नहीं ये नहीं, आप यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ। बस मेरा टाइम बस ऐसे ही बीत रहा है भाग। आप समझ सकते हो, आप भी एक लेडीज हो, सिंगल पेरेंट्स होना दुनिया में सबसे कठिन काम है। उस जॉब को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ कि मैं करूँगी, करने का है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, मतलब बच्चे पढ़ाने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं जुटा पा रही हूँ। आज के टाइम पे कोई मदद नहीं करने को तैयार है। कहीं भी चले जाते हैं, ये आप समझिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए मैं पोस्टमार्टम हाउस गई, वहां पर जो भी देखता है, अरे ये तो बहुत हाइट पे केस है, अरे बहुत हाइट पे केस है। विकास दुबे के बाप का नाम राकेश दुबे लिख दिया गया, राम कुमार दुबे की जगह राकेश दुबे कर दिया गया। बताइए कैसे बनेगा मैम? कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? दर दर भटक चुकी हूँ इस चीज के लिए। कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। हम ये कह सकते हैं कि 1 साल पहले जो विकास दुबे जी ने जो किया उसका परिणाम था, लेकिन उसका खामियाजा अभी तक परिवार बिल्कुल भुगतता है। हम लोग तो उस चीज का दंश भोग रहे हैं। आप बताइए, बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनकी। बेटा मेरा बड़ा वाला होपलेस हुआ जा रहा है, क्या मैं जिंदगी में दोबारा मतलब आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगा? मेरे लिए बहुत कठिन है। किस तरीके से आप आज से यहाँ तक चल रहे हैं, क्या कोई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ये आ रहा था कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, विकास जी के नाम पे 500 करोड़ की कहीं संपत्ति है, 1000 करोड़ की कहीं है, उनका बड़ा बेनामी पैसा लगा है, बहुत संपत्तियां हैं उनकी। आपको, परिवार को, आपको मेरे देख के और मेरा घर देख के ऐसा लग रहा है कि मैं 550 करोड़ की मालकिन हूँ? ऐसा आपको कुछ फील हुआ इस घर में आके? ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक न्यूज थी मैम। 550 करोड़ होता तो मुझे आज आप लोग के सामने बैठ के अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से गुहार लगानी पड़ती कि हमारी तरफ भी तो देखिए सर। आपको इस केस में कहीं दोषी पाया पुलिस ने? मैं दोषी, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं था। वो कानपुर में रहते थे, मैं लखनऊ में रहती थी, सब कुछ क्लियर हो चुका था। पर दोषी तो नहीं मुझे पाया गया, पर उस दोष का दंड मैं भोग रही हूँ 1 साल से। वो दंश हम, हमारे बच्चे झेल रहे हैं कि हम लोग को हर तरीके से तोड़ दिया गया है। मतलब एक कमरे में हम लोग बंद हैं, हम लोग अपनी किसी को कह नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते, हम लोग की कोई विधा सुनने वाला ही नहीं है। आपने सरकार ने कभी कहा मुख्यमंत्री जी? मैंने मुख्यमंत्री जी के पीआरओ से बात करी है, एक बार नहीं, मैंने कई बार कॉल कराई। एक बार तो बंदे ने उठाया, फिर उसके बाद उसने कभी मेरी कॉल नहीं उठाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने कॉल ना किया हो। छोटे से लेके बड़े तक से मैंने बात करी। आज मैं हार के ये सब आप लोग के समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा जो अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए। आप बताइए मैडम, जब विकास खत्म हुए, ये डेथ सर्टिफिकेट की प्रतिक्रिया तो दाह संस्कार गृह से होती है। मुझसे दस्तखत कराए गए पर मुझको कागज नहीं दिए गए, पता नहीं किसको कागज दे दिए गए।
फिर जब मैं 1 महीने बाद उनकी अस्थियां लेने पहुंची, तब इन लोगों ने मुझे गलत नाम का, विकास के फादर का नाम चेंज करके दूसरा दे दिया। उसको मैं 1 साल से बराबर दौड़ रही हूँ और उसका कुछ नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि क्या ये सब आपको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, आपको लग रहा है, या ये अननोइंगली हो रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि परेशान तो आप परिवार और आप हो रहे हैं। नहीं मैडम, मैं इस चीज के लिए डिनाई भी नहीं करूंगी कि मुझे जानबूझ के कर रहे हैं या मेरे को गलती से हो रहा है, क्या हो रहा है इस विषय में नहीं, मगर मैं परेशान हूं। मुझे परेशान किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बड़े आला अधिकारियों तक जा रही है खबर की नहीं जा रही है, अब ये तो मैं नहीं एकदम पूछती, मगर मैं हर जगह जाती हूँ। ऐसा कोई भी अधिकारी बता दे कि जिसको मैंने कॉल ना किया हो, जिससे मैंने अपनी प्रॉब्लम समक्ष ना रखी हो। हमारे सास ससुर इतने परेशान है, घर में ये समझिए वो छोटी सी जगह पे रह रहे हैं, उनको उनका घर नहीं खोला जा रहा है। उन लोगों की ये इच्छा है कि मेरी आखिरी सांस, अब आखिरी टाइम है उनका, कब वो खत्म हो जाए। आप क्या चाहती हैं इस समय सरकार से? मैं सरकार, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सबके मुख्यमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री कौन है जो मेरी तकलीफों को सुन सके, जो मेरी बात को समझे और मेरी तकलीफों को खत्म करे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक मेरी समस्या को आप समझिए। एक औरत होके एक सिंगल पेरेंट्स बहुत कठिन होता है, सबके लिए सबको, ये मेरे लिए कौन है, मेरा मुख्यमंत्री कौन है मैडम? मैं तो 1 साल से यही परेशान हूं। मैंने सबसे बात करी, सबसे गुहार लगाई, सबको, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने कॉल ना करी हो कि मिलने के लिए मैंने कहा ना हो, पर किसी ने भी मेरी सुनी नहीं। तो आपको लग रहा है कि विकास किया उसका तो वो एक बार में नहीं, आप विकास की सजा दे दी आपने, पर फैमिली को भी तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी। फैमिली को किसके भरोसे छोड़ दिया आपने? फैमिली तो बदमाश नहीं थी, फैमिली कोई अपराधी नहीं थी, कोई मेरा अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। आप यदि था तो आपने मेरा और मेरे बच्चों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया? मुझको क्यों छोड़ दिया? ये तकलीफ सहने के लिए छोड़ दिया। हम लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। या तो फिर आप, मैं तो खुद कहती हूँ सरकार से, हमको इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए, हम तीनों मर रहे, क्योंकि मैं बुजदिली की मौत नहीं मरना चाहती हूँ। नहीं आदमी कहेगा विकास करके चले गए और बच्चे और बीवी ने आत्महत्या कर ली। हम इस लाइफ को, अपनी लाइफ को स्ट्रगल करके जीना चाहते हैं, मगर जो मेरा है वो मुझे मिले तो। मेरे सास ससुर, मेरा परिवार पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। मैं सबको समेटना चाहती हूँ, कब कैसे समेटूं मैडम? पैसा नहीं है हम लोगों के पास, हम अपने जेवर बेच के खर्चा चला रहे हैं 1 साल से। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हूँ, स्कूल वालों से बात करके छोटे बच्चे की फीस नहीं जमा करी मैंने अभी तक। परेशान है हम लोग, किसके आगे रोएं? मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री होते हैं, पर क्या मेरे लिए नहीं है कोई? मेरे लिए कोई है ही नहीं। किसके आगे मैं अपनी गुहार लगाऊं? कोई सुनने वाला ही नहीं। क्या अपने से मान लिया कि अपराधी की फैमिली अपराधी होती है? इसका मतलब हम लोग अपराधी थे तो क्यों छोड़े गए हम लोग? हम लोग को मार देना चाहिए था, हम लोग को जिंदा नहीं रखना चाहिए था। कुछ 10 पुलिस वाले मरे थे, बार बार ये कहा जाता है कि भाई, तो ऑब्वियसली जो मारे गए लोग हैं, मुझे उनसे भी बहुत सिंपैथी है मैम, ये मान के चलिए। मैंने उनके लिए कभी कुछ नहीं कहा, ना ही जिंदगी में करूंगी। मैं ये चाहती हूँ, मैं जिंदगी भर सब उनकी नतमस्तक हूँ। चलिए, विकास से जो गलती हुई मैंने उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, आपने देखा मैंने कभी नहीं लिया। मैंने उस चीज को माना, मैंने उनकी गलती को एक्सेप्ट किया, बट अब फैमिली को क्यों आप भुगा रहे हैं? हम लोग भोग रहे हैं इस समय। एक औरत के लिए उसका बच्चा जो मेडिकल क्लियर कर चुका हो, 3 साल से वो पढ़ नहीं पा रहा हो, उसके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। हम लोग हर पल मरते हैं, जी नहीं रहे, हम लोग लाश हो चुके हैं, कोई नहीं है। आज मैं आप लोग के समक्ष आई हूं, ब्राह्मण समाज ने मुझे बहुत मदद करी, मुझे खड़ा किया उन्होंने, नहीं तो मैं कब खत्म हो जाती। हर पल पे उन लोगों ने मेरा ध्यान दिया। मैं ब्रह्म समाज की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, जब तक जीऊंगी तब तक उन्हीं के लिए। अभी कह सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार की भी बात सुनी जाए? हाँ, नहीं जरूर, रक्षा उनकी भी। हाँ, हम भी आम नागरिक हैं, इसी समाज की जनता हैं, हम कहाँ जाए हम? आपके लिए वैसे भी आम लोगों की तरह निकल पाना शायद बहुत मुश्किल है। मैं गेट के बाहर नहीं जा सकती, आदमी ऐसे देखता है जैसे चिड़ियाघर से कोई जानवर छूटा हुआ। अब इस